औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन की बात और सिलसिला वज़ाइफ में मैं हूँ आमना अख्तर। आज आप लोगों के लिए मैं 20 रजब का वजीफ़ा लेके आई हूँ और उसके साथ साथ जो मेरे बहन भाई बे औलाद हैं, 16 साल हो गए शादी को लेकिन औलाद जैसी नेमत नहीं मिली, तो आज उनके लिए भी मैं एक बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा लेके आई हूँ जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह जो बे औलाद हैं वो साहिब औलाद हो जाएंगे। लेकिन वजीफ़ा बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले मैं आपको 20 रजब का वजीफ़ा बता देती हूँ। आज आपने किसी भी टाइम, जब भी आपको टाइम मिले, नमाज के बाद जय नमाज पे बैठ के अपने हाथों की 3 उंगलियों पे 3, 6 और 9 मरतबा या करीमों पढ़ना है आपने, और अव्वलो आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। और उसके बाद अल्लाह पाक के इस नाम की बरकत से, अल्लाह पाक के इस नाम के सदके दुआ मांगनी है। जो भी परेशानी मुश्किल है उसके लिए अल्लाह पाक के आगे रिक्वेस्ट करनी है। यकीन के साथ अल्लाह पाक को पुकारा करें कि इंशाअल्लाह वो आपका काम करेगा। अल्लाह पाक जो है वो अपने बंदों की ज़रूर सुनता है अगर उसे दिल से पुकारा जाए, क्योंकि मेरे रब के यहाँ नामुमकिन नहीं है। नामुमकिनात जो है वो हमारी सोचों में है, हमारे दिलों में है, हमारे जहनों में है। अल्लाह पाक के यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है। इस वजह से उसको उसकी शान के मुताबिक पुकारा करें। ये गुमान रखा करें अल्लाह पाक के बारे में कि जो आपने मांग लिया ना वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर अता करेगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही पेश आता है जैसा हम उसके बारे में गुमान रखते हैं। तो अल्लाह के लिए हमेशा अच्छा गुमान रखा करें। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बता दिया 20 रजब का वजीफ़ा। आप लोगों ने लाजमी इस वजीफ़े को कर लेना है। अब मैं वजीफ़ा बताऊंगी अपने उन बहन भाइयों के लिए जो बे औलाद हैं, जिनकी शादी को 16 साल हो गए और औलाद जैसी नेमत से महरूम है। आज का वजीफ़ा जो है वो बहुत ही आजमुदा वजीफ़ा है, और मेरी किसी बहन ने अपनी किसी जानने वाली 2 औरतों को ये वजीफ़ा बताया था। अल्लाह के हुक्म से वो माशाल्लाह साहिब औलाद हैं। अब तो यकीन के साथ करना है अपने एक वो जिन मेरी बहन ने ये वजीफ़ा बताया वो बता रही थी कि मेरी जानने वाली जो है उनकी औलाद नहीं थी, उनकी शादी को 8 साल हो गए थे, और इससे पहले भी उनकी किसी जगह शादी हुई थी, वहाँ से उनको तलाक इसी वजह से हुई थी कि औलाद नहीं थी। जब उनकी दूसरी जगह शादी हुई और शादी को 8 साल हो गए तब भी औलाद नहीं हुई, तो फिर इन्होंने उनको ये वजीफ़ा दिया। तो माशाल्लाह उसके बाद अल्लाह पाक ने उनको 2 जुड़वा बेटे अता किए, और उसके बाद फिर एक बेटी उनके यहाँ पैदा हुई। और एक और उनकी जानने वाली, उनकी शादी को 12 साल हो गए थे और उनके शोहर दूसरी शादी करने वाले थे। जब उन्होंने उनको ये वजीफ़ा बताया तो अल्लाह के हुक्म से माशाल्लाह वो भी साहिब औलाद हैं। यकीन कामिल शर्त अव्वल है, यकीन अपना पुख्ता रख के आपने वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा कुछ यूँ है कि आपने 2 रकत नफल सलाते हाजत पढ़ने हैं 2 रकत नफल सलाते हाजत पढ़ने हैं। उसके बाद उसी जय नमाज पे बैठ के 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और उसके बाद सूरत फातिहा को 7 मरतबा पढ़ लेना है। ठीक है। उसके बाद जब सूरत फातिहा 7 मरतबा पढ़ ली, उसके बाद सूरत फातिहा की आयत नंबर 4 जो है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका विर्द करना आपने 100 मरतबा। पहले 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ ली और उससे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया। ठीक है। और जब ये अमल स्टार्ट करना है तो आपने अपने पास 1 गिलास पानी रख लेना लाजमी। ठीक है। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ी, और उसके बाद 100 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सूरत फातिहा की आयत नंबर 4, इसको आपने 100 मरतबा पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया। ठीक। उसके बाद वहीं बैठे बैठे अल्लाह पाक से ये दुआ करनी है और ये अल्फाज बोलने हैं कि ए परवरदिगार, बेशक तन्हा तू ही अच्छा लगता है, तन्हा तेरी ज़ात ही अच्छी लगती है, हम तो औलाद वाले अच्छे लगते हैं। ये अल्फाज आपने इसी तरह बोलने हैं, ये भी वजीफ़े का हिस्सा है। ठीक है। उसी जय नमाज पे वहीं उसी जगह बैठे बैठे आपने दुआ के लिए हाथ उठाने और अल्लाह पाक से ये कहना है कि अल्लाह पाक, बेशक तन्हा तेरी ज़ात ही अच्छी लगती है, हम तो औलाद वाले अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, ये वजीफ़ा आपने कर लिया और दुआ भी मांग ली। अब जो आपने पानी पास रखा हुआ है उसको आपने दोनों मियाँ बीवी ने पी लेना है। ठीक है। उसके बाद आपने ये वजीफ़ा आपका कंप्लीट हो गया। आपने चलते फिरते हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वाली दुआ पढ़ते रहना है। वो दुआ क्या है?
ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ دعا آپ نے دونوں میاں بیوی نے چلتے پھرتے گھر میں جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا، بے شک تو بہترین وارث ہے۔ اس دعا کو آپ نے دونوں میاں بیوی نے چلتے پھرتے پڑھتے رہا کرنا ہے، اور اللہ پاک پہ کامل یقین رکھنا ہے کہ اگر وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں اولاد جیسی نعمت سے نواز سکتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی تھی، اور اس سے پہلے انہوں نے اللہ پاک سے یہ دعا کیوں نہیں مانگی تھی؟ انہوں نے جب ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں گئے، حضرت مریم کے وہ خالو تھے، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس ڈھیر سارے پھل پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ تو وہیں کھڑے کھڑے حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میرا رب مریم کو بے موسم پھل گھر بیٹھے دے سکتا ہے، عطا کر سکتا ہے، تو مجھے اس عمر میں اولاد کیوں نہیں؟ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ پاک سے یہ کلمات سے دعا مانگی تھی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے پاک پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا، بے شک تو بہترین وارث ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک نے ان کی یہ دعا فوراً قبول کی، اور فرشتہ ان کے پاس آیا اور ان کو وحی دی کہ آپ کہ ہاں جو ہے وہ اولاد ہو جائے گی۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک پہ کامل یقین رکھیں کہ اگر اللہ پاک حضرت زکریا علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرما سکتا ہے تو آپ کو بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ بس ہمارے مانگنے میں کمی رہ جاتی ہے، اور ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اب تک آپ کو اولاد اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، یہ دعا مانگنی ہے، تو اللہ پاک نے آپ کو صاحب اولاد کرنا ہے۔ ویسے تو اللہ پاک کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، آپ کو اولاد وہ دے سکتا ہے۔ اللہ پاک انسان کو تب تک کچھ بھی عطا نہیں کرتا جب تک وہ دیکھ نہ لے کہ میرے بندے کے حق میں یہ اچھا ہے یا نہیں۔ اس وجہ سے اللہ پاک سے مایوس نہ ہوا کریں۔ جن کی شادی کو جتنے بھی سال ہو گئے ہیں وہ یہ وظیفہ لازمی کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو دونوں وظیفے سمجھ آگے ہوں گے، 20 رجب کا وظیفہ بھی اور بے اولادی کا وظیفہ بھی۔ جن کو نہیں سمجھ آیا وہ کمنٹ کر کے دوبارہ پوچھ لیجیے گا، میں یہاں آیت بھی منشن کر دوں گی تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ اور اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا، اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد کرے، سب کو نیک صالحہ پرہیزگار اولاد عطا فرمائے۔ جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہے اللہ پاک ان کو بھی صالحہ بیٹے عطا فرمائے۔ اور اپنا بھی خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو لائک لازمی کر دیجیے گا۔ ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔